मित्रों, आज का जो टॉपिक है वो है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया या स्नोरिंग। तो स्नोरिंग और स्लीप एपनिया में थोड़ा अंतर है। तो पहले हमको बाय डेफिनेशन देखना होगा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया किसको बोलते हैं। तो एपनिया मीन्स सांस का रुकना। तो 10 सेकंड से कम सांस का रुकना रात के टाइम, उसको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। तो प्राय पेशेंट के जो पार्टनर होते हैं बताते हैं कि रात के टाइम पेशेंट खराटे लेता है, मुंह खोल के सोता है, और क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई थोड़ी कम हो जाती है तो पेशेंट छटपटा के उठता है। उसके बाद में क्योंकि रात को उसकी नींद बार बार टूटती रहती है, रात की नींद पूरी नहीं हो पाती, तो पेशेंट क्या है कि वो दिन के टाइम उसको सोने की चेष्टा करता है, जिससे क्या है कि उसकी जो दैनिक दिनचर्या है वो प्रभावित होती है। तो अब स्पेसिफिकली अगर कुछ पेशेंट उन प्रोफेशन में हैं जिनमें कि बहुत ज़्यादा अटेंशन चाहिए, जैसे कि किसी हैवी मशीनरी पे काम कर रहा है पेशेंट या ड्राइवर है, तो उन पेशेंटों में ये थोड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। और लॉन्ग टर्म में भी अगर किसी पेशेंट को स्लीप एपनिया है तो उसको जो हार्ट की दिक्कत है वो डेवलप होने की संभावना रहती है। इसका डायग्नोसिस और प्रॉपर उपचार बहुत ज़रूरी है। तो डायग्नोसिस करने के लिए हम एक स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलीसोमनोग्राफी या स्लीप स्टडी। इसमें पेशेंट की सपोज कि 8 घंटे की नींद है, तो 8 घंटे की नींद में कितनी बार पेशेंट की नींद टूट रही है, उसका SpO2 ऑक्सीजन सैचुरेशन कितना है, ब्रेन एक्टिविटी कैसी है, उसकी हार्ट रेट कितना रहा, उसकी हार्ट की एक्टिविटी कैसी है, ये सब एक मॉनिटर के थ्रू हम देखते हैं, उसका एवरेज निकालते हैं। उसके बाद उसको हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। अब डिपेंडिंग अपॉन द ग्रेड हम उसकी चिकित्सा चालू करते हैं। अगर माइल्ड ग्रेड का पेशेंट है तो उसके लिए उसको अपनी दैनिक दिनचर्या थोड़ी सुधारनी होती है, उसका वेट थोड़ा रिड्यूस करना होता है, इसको हम बोलते हैं बॉडी मास इंडेक्स, वो थोड़ा रिड्यूस करना होता है। मॉडरेट केसेस में हम CPAP मशीन देते हैं, और सीवियर केसेस में हम सर्जरी एडवाइस करते हैं। जो सर्जरी है प्राय 3 तरह की होती है, एक है UP3 ऑपरेशन और यूगलोपेलेटोप्लास्टी, या आजकल हम जो यूज़ करते हैं टेक्निक उसको हम बोलते हैं रेडियो फ्रिक्वेंसी अब्लेजन या लेजर असिस्टेड यूगलोप्लास्टी। तो धन्यवाद मित्रों।